प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, मैं तर्क हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं और रानिया थाने के अंदर मौजूद है। और रानिया थाने के अंदर हम आपको बता दें कि कल जो तंवर जी का प्रोग्राम था संतनगर के अंदर, और वहां पर जो है पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया और जो है अन्य किसानों के ऊपर पर्चे भी दर्ज किए गए हैं। उसी को लेकर जो है किसानों के अंदर रोष है। हम साथियों से बातचीत करवाएंगे। तो थाने के अंदर जिस तरह आपको पता है कि खचाखच भीड़ जो है वो हमारे किसान साथी आए हुए हैं और हमारे साथ गुरप्रीत गिल जी हैं, गुरनाम सिंह जब्बर जी हैं, जिंदा है नानवाना से, हमारे हनुमान भाई भी हैं सुल्तानपुरिया से। तो क्या कुछ गुरप्रीत जी, क्या कुछ मामला था संतनगर प्रकरण के बारे में, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, संतनगर जो प्रकरण हुआ है वो सरकार के द्वारा प्री प्लानिंग थी जी। अपने जो गुंडे थे, मैं तो ये बात कहूँगा कि तंवर के जो गुंडे उसके साथ आए हुए थे, उसने हमारे जो साथी थे उनको हाइपर करा। उसके बाद में हमारे साथियों ने अपना बीच बचाव करा। पैर फिसलने से हमारा एक किसान साथी गाड़ी के आगे जो गिरा, उसको वहाँ से उठाने की बजाय इन्होंने हमारे साथी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश करी। जब हमारे साथियों ने हमारे साथी को साइड में करने की कोशिश करी तो इनका कोई साथी भी पैर फिसल के गिर गया होगा। तो उसके बाद धक्का मुक्की हुई वहाँ पे। ये ऐसे प्रकरणों के अंदर स्वाभाविक है, लेकिन ऐसी किसी प्रकार की किसान साथी की कोई ना मंशा थी, ना आज थी, ना कल थी। और आज जो मीटिंग हुई थी पार्क के अंदर, उसके बाद में यही मता पास हुआ था। एसएचओ साहब से मिलने की बात थी। एसएचओ साहब से अभी बात हुई है, जब्बर साहब की, जिंदा जी की, नानू की और एक दो साथियों की। तो 10 मिनट में एसएचओ साहब आ रहे हैं। आगे की जो रूपरेखा है वो एसएचओ साहब से मिलने के बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद जी कई साथियों के सर पुलिस दबिश भी कर रही है इस तरह की हमारे। हाँ, पुलिस गई है जी। उस दिन जो प्रकरण हुआ उसी दिन इन्होंने एफआईआर शायद काटी और अगले दिन ही ये अब तो एसएचओ साहब इस बात से भाग रहे हैं कि वो ये इस बात के लिए गए थे कि आपका लाइसेंस जमा है कि नहीं। हालांकि लाइसेंस तो सबके जमा है और जिनके घरों में गए हैं उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। तो ये सारी इनकी मिली भगत है। तो अभी एसएचओ साहब आ रहे हैं, तो इसके बाद में हमने इनको ये बात कह दी हमारी मीटिंग में भी और आपके पत्रकार साथियों के माध्यम से भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी अगर हमारे किसी किसान मजदूर साथी के घर में जाता है जिसके ऊपर एफआईआर है या अन्य में कोई नाम है इन्होंने लिख रखे हैं, तो हम ये ना हो कल को कि हमें कोई बड़ी कॉल देनी पड़े। जी। तो जिंदा जी, अगर कोई प्रशासन एक्शन नहीं लेता है या तो फिर किस तरह की कार्रवाई रहेगी? जो आपका धरना है वो निरंतर लगातार जारी रखा जा सकता है? आज जो हमने मीटिंग की है आज तो सांकेतिक है जी। आज का जो धरना है वो हमारा सांकेतिक है जी। उसके बाद संयुक्त मोर्चे की जैसे भी मीटिंग होगी, मीटिंग में संयुक्त मोर्चे फैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये बात संयुक्त मोर्चे के नॉलेज में है। क्योंकि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से, पीसफुली ढंग से आपने देखा कि किसान विरोध कर रहे थे। अन्य प्रशासन की गलतियों की वजह से इन्होंने, प्रशासन वालों ने अपनी गाड़ियाँ आगे लगाई ताकि तंवर की जो गाड़ी है वहाँ से निकल ना सके। और रास्ता वहाँ छोटा होने के कारण हमारा साथी साइड में खड़ा था। जब गाड़ी के लगने से उसका पैर फिसला, पैर फिसलने के वो साथी जो हमारा वो नीचे गिरा। उसको उठाने की बजाय तंवर के साथ जो साथी आए हुए थे, पता नहीं को पुलिस वाले थे, तो उन्होंने कोई ड्रेस नहीं पहन रखी थी, उन्होंने मुंह बांध रखे थे। मेरे को नहीं पता कि वो कौन थे, ना तो सीआईडी वाले लग रहे थे ना कोई मुलाजिम लग रहे थे। उन्होंने हमारे साथी के साथ धक्काशाही की, मारपीट भी की, गाली गलोच भी की। उसके बाद जो प्रकरण हुआ, ये तो खुदा ना खास्ता अगर 2 से 3 सेकंड की देरी हो जाती तो शायद तंवर जी की गाड़ी जो है हमारे किसान साथी पे चढ़ जाती। जी, शुक्रिया। थाना प्रबंधक से आपकी बातचीत हुई है, किस तरह का आश्वासन जो है उन्होंने दिया है? नहीं, पहले तो वो कह रहे हैं मेरी सरकारी ड्यूटी लगी है, मेरे कल मिल लेना। मैंने कहा नहीं, हमारे किसान तो 300-400 आए हुए हैं, ये टेंट लगा के बैठने को तैयार हैं। बाद में फ़ोन आया उनका भी, चलो मैं 10-15 मिनट तक पहुंच रहा, कोई बात नहीं। मैं ठीक है, अगे किस तरह गल करते हैं, की सुनते हैं, उस तो बाद ही पता चलेगा की करते हैं। पर असी ये कहने भी साडे किसानां नूं बिल्कुल भी हरासमेंट ना किया जाए।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਸੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੌਲ ਦੇ ਕੇ कोई भी इन्हों की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की रैली सफल नहीं होने देंगे, उतरने नहीं देंगे ये हमारे साथ ये धक्का किया तो। क्योंकि मैं इसलिए साइलेंट था, मैं किसी कारण राजनीतिक पार्टी में मीटिंगों में जाने लग गया। मैंने सोचा भाई ठीक है, पर किसान भाई मुझे बार बार फ़ोन करके कहने लगे आप आओ, मैं उधर का सारा छोड़ के दोबारा किसानों में आ जाऊँगा, पर ऐसा धक्का नहीं होने दूँगा। जी शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह जब्बर जी, जिन्होंने बताया कि जो बड़ा धरना वो है जो वो लगाया जा सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।